हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको द्विघातीय त्रिपद के गुणनखंड के बारे में बताएंगे, यानी कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। द्विघात त्रिपद यानी कि द्विघात और जिसमें तीन पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो और जिसकी घात 2। तो इस तरह के बहुपद को हम द्विघातीय त्रिपद बोलते हैं। अब x² 5x प्लस 6, जैसे कि ये हमारा पहला ही क्वेश्चन है, इसके मैं आपको गुणनखंड बता रहा हूँ कि हम किस तरह से इसके गुणनखंड करें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि x² का गुणांक कितना है। यहाँ पर x² के पीछे कोई संख्या नहीं लगी हुई है, तो x² का गुणांक यहाँ 1 है। इस x² के गुणांक और अचर पद यहाँ पर 6 है कि हम गुणा करेंगे। पहले ये 6 का 6, फिर 6 के हम ऐसे टुकड़े करेंगे क्योंकि यहाँ पर जमा का निशान है। 6 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका जोड़ x से गुणांक के बराबर है। 2 टुकड़े हो गए, 3 गुना 2, 3 दूनी 6 और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो x², 5 को हम 3 के स्थान पर हम 3 जमा 2 लिखेंगे इंटू x प्लस 6। फिर x² प्लस 3 की गुना x में करेंगे 3x, 2 की गुना x में करेंगे 2x और जमा 6। फिर इन पहले पेयर में से और ये दूसरा पेयर, ये 2 पेयर बना लिए हमने पदों के। ऐसे ही बाद में 2 पदों के पेयर बना लिए। अब पहले पेयर में यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो इसमें x कॉमन होगा। छोटी घात कॉमन होती है। x की 2 घात में से एक x की घात 1 बाहर आ गई तो 1 अंदर रहेगी, प्लस 3x में से x बाहर आ गया तो यहाँ 3 रह गया। फिर प्लस, अब 2x और 6 में 2 कॉमन है, यानी कि 2 जो है दोनों पदों को पूरा भाग कर देता है। तो 2 हमने बाहर लिया 2x में से, तो यहाँ x रह गया, प्लस 2 3 6। इसके बाद x जमा 3 दोनों पदों में x जमा 3 कॉमन है, यानी कि ओबेनिस्ट है। तो अब हम x जमा 3 को कॉमन ले लेंगे। x जमा 3 बाहर आ गया तो यहाँ पर कितना बच गया x, प्लस x जमा 3 बाहर आ गया तो यहाँ पर बच गया प्लस का। इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन है हमारा x² प्लस 2x माइनस 35। अब यहाँ क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह था और यहाँ माइनस का आ गया है, तो इससे ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए x² का तरीका वही पहले की तरह है। x² का गुणांक लेंगे, यहाँ x² गुणांक 1 है, फिर गुना हमारा जो यहाँ अचर पद है वो 35 है, तो 1 की गुना 35 में करेंगे 35 आएगा। अब 35 के हम ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका अंतर x के गुणांक यानी कि x का गुणांक यानी कि 2 के बराबर आए। तो 35 के 2 टुकड़े हो जाएंगे यहाँ 7 पंजे 35, और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसलिए हम यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में हमने गुणनखंडों को जोड़ा था क्योंकि यहाँ जमा था, लेकिन इस क्वेश्चन में गुणनखंडों को हम 35 के गुणनखंडों को घटाएंगे, 7 में से 5 के 2। तो इस 2 के स्थान पर लिखेंगे हम 7 माइनस 5 इंटू x माइनस 35 बराबर x², फिर प्लस 7 की गुना x में करेंगे 7x माइनस 5x माइनस 35 बराबर। अब पहले पेयर और दूसरे पेयर में है, हम ये देखेंगे इसमें क्या कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर x की 2 घात है, यहाँ x की घात 1 है, तो इसमें हम x कॉमन ले लेंगे। तो x की 2 घात में से x बाहर आ गया तो यहाँ x बचा, फिर प्लस 7x में से x बाहर आ गया तो यहाँ पर कितना बचा 7, फिर माइनस, क्योंकि माइनस दोनों ही पदों में है, माइनस भी कॉमन है और 5 और 35 में 5 कॉमन होगा, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे हम -5। तो -5 बाहर आ गया तो यहाँ पर केवल x बचा, फिर माइनस बाहर आ गया, तो जब माइनस बाहर आ गया तो यहाँ पर प्लस हो गया और 5 सते। अब x प्लस 7 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 7 जब बाहर आ गया तो यहाँ पर बचा। इस तरह से हम x² जमा 2x माइनस 35 के गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसके बाद में ये तीसरा क्वेश्चन है इसी प्रकार, ये भी इसी तरीके से होना है, 10x² प्लस 3x और माइनस 4। अब क्योंकि इन पहले दोनों क्वेश्चन में x² गुणांक 1 था, लेकिन यहाँ पर x² का गुणांक 10 है और
अचर पद 4 है तो 10 और 4 की गुना हो जाएगी 10 चौक 40। अब 40 के हम ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका अंतर, क्योंकि यहाँ माइनस है, जिनका अंतर x से गुना यानी कि 3 के बराबर। 8 पंजे 40 और 8 में से 5 के 3, तो 10x स्क्वायर और 3 के स्थान पर लिखेंगे 8 और 5, 8 माइनस 5 x माइनस 4, फिर 10x स्क्वायर प्लस 8 की गुना x में करेंगे 8x माइनस 5 की गुना x में 5x माइनस 4। अब इन दोनों पदों में इस पद में देखेंगे क्या चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं। तो 10 और 8 में से कौन सी संख्या होगी जो दोनों को पूरा पूरा भाग करेगी, तो ऐसी संख्या होगी 2, और x की 2 घात है, यहाँ 1 है तो छोटी घात लेंगे कॉमन, 2 पंजे 10, x की 2 घात में से x की 1 घात बाहर आ गई तो यहाँ x की 1 घात आ गई, मतलब 2 चौक 8, x बाहर आ गया। अब माइनस 5x माइनस 4 में तो माइनस चिन्ह दोनों में कॉमन है, और फिर 1, इन दोनों में 5 और 4 में 1 कॉमन है। जहाँ कोई संख्या कॉमन ना दिखाई दे तो वहाँ पर 1 कॉमन होता है, तो संख्या ये चौथी तो रहेगी, बस चिन्ह बदलेगा। माइनस 5x था यहाँ प्लस का 5x हो जाएगा, माइनस 4 था यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि दोनों पदों में 5x जमा 4 दोनों में, तो अब हम 5x जमा 4 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा यहाँ पर 5x जमा 4 बाहर आ गया पहले पद में से, तो 2x रह गया यहाँ पर, फिर माइनस 5x प्लस 4 यहाँ बाहर आ गया तो यहाँ पर माइनस का। इस तरह से आप प्रतिवी घात या त्रिपद के गुणनखंड कर सकते हैं। इसी तरह से आप इन क्वेश्चन को 11 वो x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 और 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 के गुणनखंड हल करके हमारे कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं।